जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन क्लास करने वाले हैं। जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, हमारा लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था मैट्रिक्स, उसके बाद हमने डिटरमिनेंट्स शुरू कर दिया था। उसकी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियोज को लाइक कर दीजिए। और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं 10th+1+2 और 9th 10th+1+2 के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका एनडीए हो गया, डिफेंस के हो गए, इसके अलावा आप अगर किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर डीटी प्लस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो आइए आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ा था कि डिटरमिनेंट होता क्या है। डिटरमिनेंट क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू होती है जो आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ जुड़ी हुई होती है। आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स जहां पर रो और कॉलम इक्वल ना हो, उसका आप डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते। हमने 2x2 का निकाल के देखा था, 3x3 का निकाल के देखा था। और इसके बाद हमने क्या किया था, आप कुछ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज भी की थी, है ना। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था माइनर। आइए उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब माइनस से कोफैक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है डिटरमिनेंट। टॉपिक का नाम क्या है? हमारा टॉपिक का नाम है डिटरमिनेंट। ठीक है, तो हमने 2x2 मैट्रिक्स का एक डिटरमिनेंट निकाल लिया था। 3x3 का भी निकाल लिया था। और इसके अलावा प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ ली थी, है ना। प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ ली थी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया ढंग से हमने उसको किया था। उम्मीद करता हूं आपने वो क्लास देख ली होगी। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको समझ में आने वाला है। और उस क्लास का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं माइनर्स के बारे में। माइनर क्या होता है? माइनर, मान लीजिए आपको कोई n क्रॉस n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो उसी मैट्रिक्स का n-1 क्रॉस n-1 का डिटरमिनेंट, n-1 क्रॉस n-1 का डिटरमिनेंट क्या कहलाएगा? आपका माइनर कहलाएगा। उम्मीद करता हूं आपको पिछली क्लास में आपने देखा है तो समझ में भी आ गया होगा। जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले 2x2 का एक माइनस निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी और डी। ये मैट्रिक्स है हमारी ए बी सी डी। और आपको ध्यान रखना है कि जो माइनर है वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का निकलेगा। मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का माइनर निकलेगा। तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट है हमारा? 1 1। तो इसके लिए क्या करेंगे? जैसे हमने डिटरमिनेंट में किया था, डिटरमिनेंट में हमने क्या किया था याद होगा अच्छे से। क्या किया था कि जो भी एलिमेंट ले रहे हो उस रो और उस कॉलम को छोड़ देंगे और बाकी का हम डिटरमिनेंट बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इस एलिमेंट में क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दो। क्या करोगे? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद क्या बचेगा? आपका डी बचेगा। तो M11 क्या आ गया? डी आ गया। एक रो से एक की मैट्रिक्स बनेगी, डिटरमिनेंट बनेगा, वही वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद M12 देखें, M12 क्या बनेगा? M12 क्या बनेगा यहाँ पर? आइए M12 अगर आप देखोगे तो इस कॉलम को छोड़ोगे और इस रो को छोड़ोगे तो क्या बनेगा? आपका C बनेगा। क्या बनेगा? C बनेगा। उसके बाद M21 की बात करें, M21 क्या होगा? तो M21 जो है वो क्या होगा? आपका सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ोगे तो क्या बचेगा? आपका B बचेगा। और M22 अगर सेकंड कॉलम को छोड़ोगे तो क्या बचेगा? आपका A बचने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे ढंग से ये समझ में आ गया होगा। ये चीज हमने पिछली क्लास में भी पढ़ी थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या है हमारा? उसके बाद अगर मैं 3x3 की एक मैट्रिक्स लेता हूं और उसका मैं क्या निकालता हूं?
माइनर निकालता हूं, तो आइए उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जब आप मैट्रिक्स का इनवर्स निकालोगे, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालोगे, एडजॉइंट निकालोगे, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका माइनर। माइनर से ही आपके कोफैक्टर निकलेंगे, और कोफैक्टर का यूज करेंगे हम इनवर्स में, और एडजॉइंट निकालेंगे मैट्रिक्स का, उसके अंदर यूज होने वाला है। तो बहुत यूजफुल है, तो ध्यान से पढ़िए, समझ कर पढ़िएगा, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारोगे तो आपकी गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 3x3 मैट्रिक्स, कोई भी 3x3 मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, 0 1 2 5 2 3 -1 2 -5, मैंने ये कोई मैट्रिक्स ले ली है, ठीक है। अब इसके हम माइनस निकालने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले M11 निकालेंगे। तो M11 निकालेंगे तो आपको पता है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसकी क्या बना देंगे हम, डिटरमिनेंट बना देंगे, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 2x2 का डिटरमिनेंट आ गया। अब आप देखोगे तो ये 3x3 की मैट्रिक्स थी, है ना, और आपने क्या निकाला, उससे एक कम 2x2 का क्या निकाल लिया आपने, डिटरमिनेंट निकाल लिया। कितना हो गया, -10 -6, कितना हो गया, -16 हो गया। M11 कितना आया, -16 आ गया। उसके बाद M12 क्या होगा, M12 के लिए क्या करेंगे आप, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, तो क्या बनेगा, 5 3 -1 और -5 बन गया। ये कितना बनेगा आपका, -25 +3 -22 हो गया। उसके बाद M13 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, M13। तो 13 के लिए क्या करेंगे, आपको आप करोगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दोगे। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ने के बाद क्या बचेगा हमारा, ध्यान से, क्या होगा, 5 2 -1 और 2 बचेगा। तो यहां से कितना हो गया आपका, 5 गुणा 2 10 और प्लस में 2, कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद M21 क्या होगा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी क्विक रिवीजन भी करना है हमें। M21 क्या होगा, 1 2 2 -5, ठीक है। तो -5 -4 कितना हो गया, -9 हो गया। उसके बाद M22 क्या आएगा, M22 ये आएगा 0 2 -1 -5, तो इसका आ गया आपका 2। M23 कितना आएगा, M23 आ जाएगा 0 1 0 1 -1 और 2, कितना आ गया, ये आपका 1 आ गया। उसके बाद क्या होगा, M31 निकालेंगे। M31 क्या होगा, M31 हो जाएगा आपका 1 2 2 3, क्या हो जाएगा, 3 -4 = कितना हो गया, -1 हो गया। इसके बाद M32 क्या होगा, M32 होगा आपका, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, क्या बचेगा, 0 2 5 और 3, कितना आया, -10। M33 क्या आएगा, M33 ये आ गया, ये बच जाएगा आपका, छोड़ने के बाद 1 0 1 5 और 2, कितना आया, -5 आ गया। तो हमने यहाँ पर जो जो भी मैट्रिक्स दे रखी है, ये मैट्रिक्स हमने ली थी, इसके हर एक एलिमेंट्स का हमने माइनर निकाल दिया है। जितने एलिमेंट उतने ही माइनर होंगे। यहाँ पर अगर 2x2 मैट्रिक्स होती है तो 4 एलिमेंट होते, 4 माइनर निकले हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर 3x3 की है, तो यहाँ पर आपके 9 माइनस निकले हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं कोफैक्टर के बारे में। माइनस समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो और कोई एग्जांपल लेके इसको कर सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, अपने हिसाब से अपनी मर्जी से कोई मैट्रिक्स बना लीजिए और उसका आप माइनर निकाल के देखिए इस तरीके से क्या होगा। अब हम पढ़ते हैं कोफैक्टर की तरफ। कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर क्या होता है, ये क्या, कोफैक्टर जो होता है वो भी माइनर की तरह ही क्या निकलेगा आपका, माइनर की तरह ही हर एक एलिमेंट का निकलने वाला है। जितने एलिमेंट मैट्रिक्स में उतने ही आपके कोफैक्टर निकलेंगे। जैसे यहाँ पर A11 निकलेगा, A12 निकलेगा, A13 निकलेगा, A
A21 निकलेगा, A22 निकलेगा, A23 निकलेगा, A31 निकलेगा, A32 निकलेगा, A33 निकलेगा। ठीक है, मतलब आपके मगर ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर आपके 9 कोफैक्टर निकलने वाले हैं। वो कैसे होगा? अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको क्या करना है, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो वो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। क्या होगा? ए आई जे। ए क्या डिनोट कर रहा है? ए आपका डिनोट कर रहा है कोफैक्टर को। ठीक है, ए डिनोट कर रहा है कोफैक्टर को। आई जे मतलब कौन सा एलिमेंट है, तो क्या होगा? -1 की पावर आई प्लस जे। क्या होगा? -1 की पावर आई प्लस जे इंटू में माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। ये जो है आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कोफैक्टर होगा। ध्यान से देख लीजिए, ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे A11 निकालना है, तो A11 क्या होगा? -1 की पावर 1 प्लस 1 और M11 होगा, -1 की पावर 2 इंटू में M11 कितना निकला है? M11 निकला है हमारा -16। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? -16 आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी? -16 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर A12 निकालें, तो A12 क्या होगा? A12 होगा आपका -1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू में M12। ये आ गया -1 की पावर -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 इंटू में M12 कितना आया है? M12 आपका आया है -22, तो -22। ये -1 की पावर 3 क्या होगा? -1 होगा। जब भी -1 की पावर इवन है तो 1 होगा, -1 की पावर अगर ओड है तो -1 रहने वाला है। तो यहाँ पे -1 इंटू में -22 कितना हो जाएगा? ये आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। जो आपका कोफैक्टर है वो क्या होगा? ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे होगा। अब उसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्या होगा? ये मैट्रिक्स मैं रब कर रहा हूं क्योंकि इसका हमारा अभी कोई काम है नहीं, क्योंकि हमने माइनस निकाल लिए हैं और जो कोफैक्टर निकालेंगे वो आपके माइनस के ही निकलेंगे। क्या होगा? माइनस के ही कोफैक्टर निकलने वाले हैं। तो आइए इसको एक बार रब कर देते हैं ताकि हम यहाँ पर कोफैक्टर्स लिख सकें। तो यहाँ पर क्या होगा? अब हमारा निकलेगा A13 क्या होगा? -1 की पावर 1 प्लस 3 M13। -1 की पावर कितनी हो गई? 4, और M13 की वैल्यू कितनी है? 12 है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू में 12। ये कितना हो गया आपका? 12 हो गया। उसके बाद A21 क्या होगा? -1 की पावर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 इंटू में M21। क्या हो गया? -1 की पावर 3 इंटू में M21। -1 की पावर 3 क्या होगा? माइनस होगा, और M21 हमने निकाला था। M21 कितना था हमारा? जो भी वैल्यू थी यहाँ पर ABC कुछ भी थी, उसके आगे क्या आ जाएगा? M21 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद M22 क्या आएगा? -1 की पावर A22 क्या आएगा? -1 की पावर 2 प्लस 2 M22 कितना आ गया? -1 की पावर 4, और M22 हमने कितना निकाला है? 2 निकाला है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। A23 क्या होगा? -1 की पावर 2 प्लस 3 M23 कितना हो गया? -1 की पावर 5 इंटू M23 कितना है आपका? 1 है। कितना है? 1 है। तो ये कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। उसके बाद A31 क्या होगा? -1 की पावर 3 प्लस 1 M31, -1 की पावर 4, और M31 कितना है? M31 आपका कितना है? -1 है। तो ये कितना होगा आपका? -1 हो गया। ठीक है, उसके बाद A32 क्या होगा? -1 की पावर 3 प्लस 2 M32 कितना हो गया? -1 की पावर 5
इंटू में -10, ये माइनस प्लस होके कितना बना देगा, 10 बना देगा। ठीक है, उसके बाद A33 क्या है, A33 क्या होगा, -1 की पावर क्या हो जाएगा 3 + 3 और क्या होगा M33 कितना हो गया, -1 की पावर 6 इंटू में -5 कितना आया, -5 आ गया। तो हमने यहाँ पर हर एक जो भी मैट्रिक्स में दे रखी थी उसका हमने क्या निकाल दिया, हर एक एलिमेंट्स के माइनर निकाले हैं और हर एक एलिमेंट्स के हमने कोफैक्टर भी निकाल दिए। तो उम्मीद करता हूं आपको माइनस और कोफैक्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अच्छे तरीके से इसको आप ट्राई करोगे अपनी तरफ से, जो भी बुक में एग्जांपल्स दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं, या अपनी तरफ से भी आप क्वेश्चन बना करके इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या निकाल लिए, कोफैक्टर निकाल लिए। ठीक है, और पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि हम एक मैट्रिक्स बनाई थी, अगर आपको याद हो तो एक बार इसको क्या कर देता हूं, मैं रब कर देता हूं। एक मैट्रिक्स बनाई थी, याद हो तो आपको, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वीडियो को देख लीजिए। क्या था कि हमने लिखा था कि जब भी आप डिटरमिनेंट निकालोगे किसी भी रो या किसी भी मैट्रिक्स से निकालोगे, तो आप जब भी डिटरमिनेंट निकालना शुरू करोगे तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ आपको पॉजिटिव का साइन लगेगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ये बोला था कि आप डिटरमिनेंट निकालोगे तब जब भी आप निकालते हो तो आप माइनस का बी लिया था हमने, याद हो तो, है ना। तो ऐसे माइनस क्यों आता है, तो ये क्यों आता है, ये हमारा कोफैक्टर की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है, कोफैक्टर की वजह से आता है। अगर मैं देखूं कि मेरे पास क्या होगा, मान लीजिए एक मैट्रिक्स बना लेता हूं मैं 3x3 की, 3x3 की मैट्रिक्स, तो क्या होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। इसका मुझे डिटरमिनेंट अगर निकालना है तो क्या होगा, ये मैट्रिक्स है, अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो ये हटा दूंगा मैं, है ना। मैट्रिक्स जो साइन होता है उसके हिसाब से करेंगे। ये हो गया, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो हमने किया था कि क्या था, जो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे हम, वो क्या होगा, ए का जो डिटरमिनेंट है वो अब यूज करेंगे कोफैक्टर्स का। इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम कोफैक्टर्स का यूज करने वाले हैं। तो आइए कोफैक्टर्स का यूज करते हुए डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। इजी है, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, जिस भी रो को आप स्टार्ट करोगे, जैसे हम फर्स्ट रो से अगर स्टार्ट करें तो क्या होगा, पहला एलिमेंट क्या है हमारा A11, और उसी का आप कोफैक्टर ले लो। क्या ले लो, उसी का कोफैक्टर ले लिया। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा एलिमेंट लो। दूसरा एलिमेंट क्या है A12, उसी का क्या ले लो आप, क्या ले लोगे, कोफैक्टर ले लोगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा एलिमेंट लो A13, उसी का क्या ले लोगे आप, कोफैक्टर ले लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट। क्या हो गया यहाँ पर, डिटरमिनेंट हो गया। अब आप यहाँ पर देखोगे अगर, तो क्या था कि हमने यहाँ माइनस का साइन लिया था, जब हमने किया था तो माइनस का साइन लिया था। वो क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो -1 की पावर 1 + 2 आएगा, -1 की पावर इंटू M12 आएगा, है ना। तो -M12, तो हमने जब किया था वो ये किया था कि A11, अगर इसमें माइनस प्लस का फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि -1 की पावर 2 और -1 की पावर 4 बनेगा। जब पावर इवन है तो 1 बनेगा ना। तो ये हम उस टाइम क्या लेके चल रहे हैं, लेंगे तो माइनर ही, लेंगे तो माइनर ही, लेकिन उस तरह काम क्या करता है, वो किसका काम करेगा, M12 काम कर देगा। ये माइनस का साइन आ गया, A12 M12 प्लस A13 M13, आप ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आया था जब हमने डिटरमिनेंट निकाला था, उसका रीजन ये है। ठीक है,
अब अगर हम आगे बढ़े, अब हमने देखा था, हमने ये बोला था कि डिटर्मिनेंट जो है वो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, अगर आपको डिटर्मिनेंट अगर सेकंड रो से निकालना है तो सेकंड रो से क्या होगा, A21 इसी का कोफैक्टर प्लस A22, A2 एलिमेंट लेना है, एलिमेंट उसी का कोफैक्टर प्लस A23, A23, ठीक है, उसे क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर आप थर्ड रो से निकालना चाहते हो तो थर्ड रो से क्या होगा, A31 इसी एलिमेंट का कोफैक्टर, एलिमेंट उसी का कोफैक्टर प्लस A33 उसी एलिमेंट का कोफैक्टर हो जाएगा। इसी तरह से आप यूज कर सकते हो, फर्स्ट रो यूज कर सकते हो, सेकंड रो यूज कर सकते हो, थर्ड सॉरी कॉलम यूज कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आप यूज कर सकते हैं। अब मुझे क्या है, सेकंड कॉलम से निकालना है, तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट क्या है, A12 है, इसी एलिमेंट का क्या लूंगा मैं, कोफैक्टर। ठीक है, दूसरा क्या है, A22 है, A22, तो यहाँ पे क्या होगा, इसी एलिमेंट का कोफैक्टर, A23 उसी एलिमेंट क्या लोगे, कोफैक्टर लोगे। तो ये आपका क्या है, इसी तरीके से आप रो और कॉलम की हेल्प से आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। इसी वजह से ये साइन हम ले रहे थे कि जहां 1 2, जहां पावर 1 + 2 इवन, ये जो सम है वो क्या आ रहा है आपका, ओड आ रहा है, तो माइनस का साइन लिया था, और जहां इवन आ रहा है वहां क्या लिया था, प्लस का साइन लिया था। ये रीजन था वो प्लस और माइनस लेने का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। ठीक है, लेकिन इस पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अगर आपसे क्वेश्चन अगर उसको पूछना है तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखो, तो क्वेश्चन भी हमें आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें थोड़ी थोड़ी से काम चल जाएगा, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो हमारा काम हो गया, नहीं। आपको क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा करो। जितना टाइम आप मैथ को दोगे, आपका मैथ उतना ही इंप्रूव होता जाएगा। आप अलजेब्रिक जो गलतियां करते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में जो गलतियां हो रही हैं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो गलतियां भी आपकी कम हो जाएंगी, बहुत ही कम हो जाएंगी। तो क्या होगा, अगर ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी गलतियां कभी होंगी ही नहीं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे हमें एक क्वेश्चन दे दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल से पहले, कि मुझे दे दिया कि A12 आपका 5 है, A22 आपका -2 है, A23 आपका 5 दे दिया, और इसी मैट्रिक्स इसी एलिमेंट का कोफैक्टर देगा 1 दे दिया, A22 है वो मान लीजिए कितना दे दिया, 5 दे दिया, और A23 जो है वो दे दिया -2। ठीक है, और बताओ कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। अगर आपको डिटर्मिनेंट कोफैक्टर की फॉर्म में अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली निकाल सकते हो। और अगर आपको कोफैक्टर की फॉर्म में जो आपका डिटर्मिनेंट होता क्या है, अगर वही नहीं पता होगा तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और ऐसा क्वेश्चन जो है आपको एनडीए के एग्जाम में या एस्टेट के एग्जाम में आपको मिलने ही वाला है। ठीक है, तो क्या होगा, आपको पता है कि आप देखोगे कि ये जो एलिमेंट है A1 1 2 2 A12 A12 नहीं लो, ए क्या ले लो, 21 ले लो, क्या ले लो, A21। ठीक है, A21 A22 A23 कौन सी रो के एलिमेंट है, ये आपके सेकंड रो के एलिमेंट है। किस रो के एलिमेंट है, सेकंड रो के एलिमेंट है। ठीक है, और ये क्या है, सेकंड रो के ही कोफैक्टर हैं, सेकंड रो के कोफैक्टर हैं। तो क्या होगा देखो, तो क्या होगा, यहां पर हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जो भी एलिमेंट होगा उसी एलिमेंट का कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे, A22 कोफैक्टर ऑफ A22, A23 कोफैक्टर ऑफ A23। क्या होगा, 5 गुणा 1 प्लस माइनस का 2 गुणा 5 प्लस 5 गुणा माइनस का 2, कितना हो जाएगा, 5 -10 -10 कितना हो गया, -15 होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर बाय यूज ऑफ कोफैक्टर्स हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब आगे जो है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लेते हैं x1, ये y1 है, ये x2, ये y2 है, ये x3, y3 है। जब आपको वर्टिसेस दे रखे हैं और एरिया आपसे पूछ ले, तो आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा कि जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 y1 माइनस y2, ये होता है आपका एरिया, ये एरिया होता है। सभी ने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि इसका एरिया ये होता है। अगर हम इसी एरिया को डिटरमिनेंट की वजह की हेल्प से निकालें तो कैसे निकालेंगे, सोचिए जरा कि इस जो 3 एलिमेंट दे रखे, 3 वर्टिसेस दे रखे हैं मैट्रिक्स के, उससे हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे उसको देखिएगा, कैसे निकालेंगे यहाँ पर एरिया। तो आप क्या करोगे, एरिया इज इक्वल टू 1/2, ये जो 1/2 है आपका हमने आगे ले लिया, और क्या कर देंगे, डिटरमिनेंट बना लेंगे। डिटरमिनेंट कैसे बनाओगे, पहली 2 कॉलम में आप इसके वर्टिसेस लिख दो, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और फिर क्या लिख दो, लास्ट जो कॉलम है उसमें आप 1 1 1 लिख दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। इसको निकालोगे क्या होगा, देखो मुझे यही इसको इससे यही बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, 1/2 मैं कर दूंगा फर्स्ट रो से एक्सपेंड, सॉरी फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x1 आ गया, x1, उसके बाद डिटरमिनेंट आएगा 2 क्रॉस 2 का, कौन सा होगा, y2 1 y3 1, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया x2, उसके बाद क्या ले लिया, x2 ले लिया। अब यहाँ माइनस लेना है या प्लस लेना है, अब आप देखोगे कि हमने पढ़ा था कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, हमें माइनस लेना पड़ेगा। उसके बाद x2 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ोगे तो क्या आएगा, y1 1 y3 और 1 आ गया। उसके बाद क्या आएगा आपका x3, और x3 के बाद क्या आ जाएगा, y1 1 y2 और 1 आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, अब ये हो जाएगा 1/2 x1, ये हो गया y2 माइनस y3 माइनस का x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब क्या ये जो एरिया आया है, ये जो एरिया आया है हमारा, क्या वो इसके इक्वल है, क्या वो इसके इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। यहाँ क्या है, प्लस का साइन है, यहाँ क्या है, माइनस का साइन है, लेकिन यहाँ y3 माइनस y1 है, यहाँ क्या है, y1 माइनस y3 है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ, जब जो भी वर्टिसेस दे रखे हैं आपको, जो भी वर्टिसेस दे रखे हैं तीनों के तीनों, वहां क्या कर दोगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 कर दोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके बोर्ड में तो आने ही वाले हैं, इसके साथ साथ कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर अगर आप किसी एंट्रेंस की तैयारी करोगे,
क्योंकि प्लस टू के बाद आपको कोई ना कोई इंस्टेंस तो देना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए, या आप कंपटीशन की पहले ही तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप पढ़ोगे। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे पढ़ेंगे। इसमें होगा हमारा जो 3 पॉइंट है, ये 3 वर्टिसेस हैं, ये अगर एक लाइन पर हो, ठीक है, तो क्या होगा, जिसे बोलते हैं कोलिनियर बोलते हैं। कोलिनियर हो तो एरिया कितना होगा, उसके बाद हम एडजॉइंट करेंगे, इनवर्स करेंगे और इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।